उधर देश के अलग अलग इलाकों में हो रही बारिश के बीच मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में हाहाकार मच गया। बारिश और बाढ़ ने कोहराम मचा दिया। कहीं लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ती दिखी, कहीं बाढ़ के पानी ने लोगों को बंधक बना दिया। देवास में एक अंडरपास में एक स्कूल वैन फंस गई। अंडरपास लबालब था, वैन में बच्चे थे। जान बचाने के लिए वो गाड़ी की छत पर बैठ गए। देवास के अलावा रीवा में बारिश लगातार हुई तो कई इलाकों को उसने टापू बना दिया। लोग अपने घरों में कैद हो गए। बाहर निकलने वाले रास्तों पर 3 फीट से ज्यादा पानी भर गया। 100 से ज्यादा परिवार फंस गए। लोगों की खाने पीने की चीजें खत्म हो गई, दवाएं खत्म हो गई। लेकिन देवास में जोरदार बारिश के बीच वहां से जो तस्वीरें आई, उन्होंने हर किसी को डरा दिया। खौफ से भर दिया लोगों को। पूरी रात भर तेज बारिश हुई। सिविल लाइंस अंडरपास लबालब हो गया। इतना पानी भर गया कि पूरी की पूरी गाड़ी समा जाए। सुबह एक प्राइवेट स्कूल की वैन वहां फंस गई। वैन के ड्राइवर ने अंडरपास पार करने की कोशिश की, लेकिन उसकी गाड़ी पानी में बंद हो गई। वैन में उस वक्त 7 से 8 बच्चे सवार थे, स्कूल जा रहे थे। वैन के पानी में बंद होते ही वो घबरा गए। डूबने से बचने के लिए फिर वैन की छत पर जाकर बैठ गए। आसपास मौजूद लोगों ने फिर समय रहते स्कूल वैन से बच्चों को निकाला, दूसरी गाड़ी में बिठाया और स्कूल भेजा। बच्चों को निकालने के बाद स्कूल वैन को भी रस्सी की मदद से खींचकर पानी से बाहर निकाला गया। अंडरपास की तरफ जाने वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग कर दी गई। फिर रास्ता रोक दिया गया ताकि कोई दूसरी गाड़ी वहां ना फंस जाए। देवास की तरह मध्य प्रदेश के रीवा में बाढ़ और बारिश ने हाहाकार मचा दिया। बीते 5 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है। कई इलाकों को डुबो दिया, टापू बन गए वो। गायत्री नगर कॉलोनी पूरी तरह तालाब भरी नजर आई। मकानों को देखकर ऐसा लगा जैसे वो किसी झील में बने हों। घरों के आसपास 3 फीट से ज्यादा पानी भर गया। सड़कें पूरी तरह गायब हो गईं। कॉलोनी में रहने वाले 100 परिवार बीते 5 दिन से बंधक बनकर रह गए। लोगों को जरूरी काम के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा। बड़ी बड़ी ट्यूब को नाव की तरह इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिए। हम लोग घर से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ये पानी बोरिंग के नीचे यही तो रिसाव हो रहा है, यही पानी ऊपर भी आ रहा है। यही पानी हम लोग उपयोग कर रहे हैं पीने के लिए। तो कुछ भी दिक्कत हो जाए तो यही सब परेशानी है। लोगों ने जानकारी दी 5 दिन से फंस गए वो। उनके घरों में जरूरत का सामान खत्म हो गया, दवाएं खत्म हो गई, तो उन्होंने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। उधर बीते कुछ घंटों में हुई मूसलाधार बारिश ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी की सूरत बिगाड़ दी। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया, सड़कें लबालब हो गईं, काशी की गलियां डूब गईं, 3 फीट तक पानी भर गया। सबसे ज्यादा खराब हालात बीएचयू और उसके आसपास के इलाकों में दिखाई दिए। मौसम विभाग ने बताया 24 घंटे में वाराणसी में 4 इंच से ज्यादा बारिश हुई। मौसम विभाग ने इसे इस मॉनसून सीजन की सबसे ज्यादा बारिश बताया। भयानक बारिश के बाद वाराणसी में लोग बेबस नजर आए, क्योंकि सड़कें तालाब बन गई, गाड़ियों के पहिए डूब गए, पार्किंग में खड़ी बाइकें डूब गईं। बीएचयू परिसर में कमर तक पानी भर गया। सर सुंदरलाल अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। देखिए कमर तक पानी है। ये माता जी खड़ी हैं, देखिए, ये देखिए। यही हाल बीएचयू मेन गेट का भी है और यही हाल पूरे बीएचयू का है। बीएचयू के सिंहद्वार के सामने वाली सड़क भी डूबी दिखी। कैंपस के अंदर लोग घुटनों तक भरे पानी में आते जाते नजर आए। बीमार बच्चों को कुछ लोग गोद में उठाकर अस्पताल ले जाते दिखे। सड़क पर पानी भर जाने की वजह से एक कार बंद हो गई। एक व्यक्ति उसे धक्का लगाते हुए दिखाई दिए। बाढ़ से बिगड़े हालात के बीच एक एम्बुलेंस भी धीरे धीरे चलती दिखाई दी। काशी हिंदू विद्यालय हो या फिर लंका का फिर चौराहा हो या फिर गोदलिया या नई सड़क या फिर लहरतारा, तमाम स्थानों पर जल भराव से लोग अस्त व्यस्त हो चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यह जो जल जमाव है पिछले 5 घंटे से लगातार लगा हुआ है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इससे प्रशासन भी चौकन्ना हो गया। पानी में डूबे इलाकों से नगर निगम की टीमें पानी निकालने की कोशिश में जुट गईं, ताकि और ज्यादा बारिश होने पर ज्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े। इधर दिल्ली में लगातार दूसरे दिन भारी बारिश से कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन हुई भारी बारिश के बाद एम्स और उसके आसपास के इलाकों में लोगों के घुटनों तक पानी भर गया। सड़कों पर जल भराव के कारण गाड़ियां रेंगती नजर आईं। परेशानी बढ़ने पर कुछ लोग अपनी मोटरसाइकिल से उतरकर उसे खींचकर ले जाते दिखाई दिए। दिल्ली के नजदीक हरियाणा के गुरुग्राम में सीमेंट से लदा एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया। गुरुग्राम के सेक्टर 9 में जल भराव के बाद सड़क किनारे की जमीन धंस गई और उसमें सीमेंट की बोरियों से भरा वो ट्रक फंस गया।
उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुई भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़कों पर घुटनों तक पानी भर जाने की वजह से गांव में आने जाने का रास्ता बंद हो गया और खेतों में खड़ी फसल भी पानी में डूब गई। उधर मध्य प्रदेश के रीवा में एक शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन एक बीजेपी नेता पहुंचे तो उनकी थाना प्रभारी से बहस हो गई। पुलिस थाने के बाहर हंगामा खड़ा हो गया। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया। बीजेपी नेता बंसीलाल साहू, उन्होंने आरोप लगाया उनकी शिकायत लेने के बजाय उनसे बदतमीजी की गई, तू तड़ाक करके बात की गई, एफआईआर करने की धमकी दी गई। दूसरी तरफ थाना प्रभारी विजय सिंह ने भी बीजेपी नेता पर आरोप लगाया। उनके मुताबिक बीजेपी नेता जानबूझकर पुलिस थाने के बाहर हंगामा कर रहे थे। उनकी शिकायत नोट कर ली गई थी। इसके बाद भी वो धरने पर बैठ गए। जैसे ही वो धरने पर बैठे, थाना प्रभारी वहां पहुंच गए। उन्होंने बीजेपी नेता के सिर पर हाथ मारा, उन्हें वहां से उठने का इशारा किया। करो ना, आवेदन ले लिया गया है, जांच होगा। मैंने सब सुन लिया है, ये कोई तरीका नहीं है। मैं आवेदन, ये कोई तरीका नहीं है। इसके बाद थाना प्रभारी और बीजेपी नेता के बीच बहस शुरू हो गई। बीजेपी नेता बार बार एक ही बात दोहराते रहे कि वो शिकायत लेकर पुलिस थाने आए थे, लेकिन वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने शिकायत लेने से मना कर दिया। जबकि थाना प्रभारी का कहना था कि उन्होंने बीजेपी नेता से फोन पर बात की थी, उन्हें शिकायत लेने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन इसके बावजूद वो धरने पर बैठ गए। मैं आवेदन देने आया था। ये कहते हैं आपका आवेदन कोई नहीं लेकर निकलो यहाँ से, तो मैं क्या करूँ? आवेदन मैंने बोल दिया, हाँ, मैंने बोला था आवेदन दिलवा रहा हूँ। नहीं ले रहे थे, नहीं बोले। जब तू मेरे को फोन लगा रहा था तेरे को, जब तेरी मेरे से बात है, अब तुझे बात, जब तेरी मेरे से बात हुई है, मैंने तेरे को प्रॉमिस किया कि तेरा आवेदन दे। आपका आवेदन तेरे को क्या तू बोलेगा यहाँ पे? नौटंकी नहीं बोलेगा क्या? नौटंकी नहीं बोल रहे हमारे साथी। नौटंकी कर रहा है तो तू कर ले, मैं देखता हूँ आगे क्या होता है। इतनी ज्यादा बात बढ़ गई कि थाना प्रभारी विजय सिंह ने बंसीलाल साहू को धमकी दे दी, उनके खिलाफ एफआईआर करने की धमकी दे दी। एक नाम क्या तेरा? बंसीलाल साहू। बंसीलाल साहू, मैं तेरे खिलाफ मुकदमा करते रहूंगा। अभी फिर मैं बताता हूँ तेरे को, फिर मैं देखता हूँ तू अपने खिलाफ वो करता है। इनको भी तो सर किसने बोला था? तो यहाँ क्यों बैठा तुम यहाँ पे? ये जब भगा तब तो बैठे ना तो भाग जाओ तुम, भाग जाओ। मैं बंसीलाल साहू कई लोगों के साथ पहुंचे थे। पुलिस थाने के बाहर कई लोग खड़े नजर आए। उनमें एक व्यक्ति ने थाना प्रभारी के बात करने के तरीके पर सवाल उठाए, जिसके बाद तो वो और भड़क गए, जोर जोर से चिल्लाने लग गए। एक मिनट, रिस्पेक्ट की बात उससे की जाएगी जो रिस्पेक्ट करेगा। तुम कानून की रिस्पेक्ट कर रहे हो क्या? ये कानून की रिस्पेक्ट कर रहे हो क्या तुम? यहाँ पे आके बस बैठ गए। चलो एक मिनट, भीड़ तंत्र नहीं है। थाना प्रभारी इस कदर भड़क गए कि उन्होंने थाने के बाहर खड़े लोगों को धमकाना शुरू कर दिया। उन्होंने धमकी दी वो एक एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लेंगे। ये आवेदन लेके घूम रहे हैं, पावती लेके घूम रहे हैं, फिर भी यहाँ बैठ रहे हैं। जब अपन लोग फिर भी यहाँ बैठ रहे हो। अपन लोग एक एक आदमी के खिलाफ मुकदमा कायम करूंगा, यहाँ रख लेना। इतना सब होने के बाद भी हंगामा नहीं थमा। पुलिस और बंसीलाल साहू के बीच बहस होती रही। दोनों एक दूसरे पर चिल्लाते रहे, आरोप लगाते रहे। यार तुम यहाँ बैठ गए और मजाक बना रहे हो। सर हमारा काम है, हम लोग के लिए थाना सुनवाई नहीं होगी। नीचे नहीं बैठने। तो आवेदन लेने के बाद भी आप बैठे। वहाँ से बोलेंगे कि नहीं बैठ जाएंगे तो यहीं पे बैठेंगे सर। फोन मुझे लगाए थे कि सख्ते लगाए थे। कौन सा मदद के लिए लगा भैया दोबारा क्यों नहीं लगा? क्यों भगा रहे हैं? काफी देर के बाद आखिरकार मामला शांत हुआ। पुलिस ने बंसीलाल साहू का आवेदन लिया और उन लोगों को वहां से भेज दिया। पुलिस के मुताबिक उसने आइसक्रीम के एक ठेले पर छापेमारी की थी। वहां कफ सिरप की 12 शीशियां मिली थीं, जिसके बाद ठेले वाले को हिरासत में ले गया। बीजेपी नेता ठेले वाले के परिवार के साथ पुलिस थाने पहुंचे थे। उन्होंने दावा किया कि वो ठेले वाले निर्दोष हैं और कुछ लोग पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए उन्हें फंसा रहे हैं।